आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आप अगर कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन अगर क्लेम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इधर हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यूपी आयुष का फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा यार कि एक इस पे वीडियो बना देता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग की। जो भी लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, बिकॉज यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा आयुर्वेदा के कॉलेज हैं, प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं। एक वीडियो में मैंने रिसेंट में बनाई थी जिसमें मैंने पूरी लिस्ट दिखाई हुई है, उसका फी स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। लिस्ट और फी स्ट्रक्चर ऑफिशियल वेबसाइट ugcounseling.ayushup.in पर अवेलेबल है। अब यार कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए बोला गया था, वो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। चॉइस फिलिंग अनलॉक मत छोड़ना, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग लॉक करनी है, अनलॉक मत छोड़ना, पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आप अगर कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन अगर क्लेम कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इधर 2-3 वाला होगा तो चलेगा, अदरवाइज कोई पुराना होता है तो रिजेक्ट कर जाएगा। डोमिसाइल, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल सिर्फ आपको गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, प्राइवेट के लिए डोमिसाइल नहीं मांगता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास नहीं है, इन केस डोमिसाइल पुराना है या अभी आपके पास टाइम भी है, मैं बोलूंगा 14 तक का रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है राउंड 1 का, 1 से लेके 14 तक, तो आप आराम से अभी अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, नया आ भी जाएगा, ठीक है ना। अभी अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी कब जमा होगी। तो सिक्योरिटी यार देखो, अभी तो फिलहाल कहीं कुछ जमा होने का कोई भी अपडेट नहीं है। हमेशा की तरह सेम डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, सेम पोर्टल ओपन हो रहा है, मैंने देखा, और यार वही सेम प्रोसेस है, पूरा डैशबोर्ड तक सेम है एज इट इज। यार कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में 2000 रुपीज की पेमेंट करनी है। अब 2000 रुपए का जो आप पेमेंट करोगे वो हो सकता है डिडक्ट हो जाए, आपके डैशबोर्ड में तुरंत अपडेट ना करे तो आफ्टर 24 आवर आपके बाद अपडेट हो जाएगा। तो पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट तो आपका अपडेट कर ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली होता है कि बहुत बार पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो पेमेंट बहुत अच्छे से करना। और यार जो भी आप यहाँ पर जब पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करोगे ना, तो जो भी आप डिटेल यहाँ पे फिल करोगे, एक बार ये पहले आप शेड्यूल देख लो, देन अब आप सीधा आ जाओ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर आपको नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर जब पूरा डाल दोगे तो इस तरीके से कुछ ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा ओपन होगा, मैंने एक बच्चे को ओपन कर रखा है, बाकी ऊपर उसकी पूरी एनटीए की डिटेल आ रही होंगी, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको बीयूएमएस लेना है यार, तो यहाँ पर यस करना जरूर। अगर आपने नो कर दिया ना तो आगे यूनानी का ऑप्शन नहीं आता, ये चीज ध्यान रखना। और 10th में उर्दू कंपलसरी है, ये चीज ध्यान रखना, 10th में उर्दू। उसके बाद में आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आप इसमें पूछा गया पास हो तो देन यस, अदरवाइज आपकी कुछ कंपार्टमेंट वगैरह चल रही है तो देन नो कर लेना। मोस्टली यहाँ पे यस करना है। अगर आपको बीयूएमएस में एडमिशन नहीं लेना है तो आप नो कर दो। हाँ, अगर इधर आप यस करते हो तो फिर आपको फिर उर्दू के यहाँ पे मार्क्स देने पड़ेंगे, उर्दू की डिटेल में आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपका 10+2 के जो भी ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो, देन टोटल मार्क्स, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। और इसी तरीके से आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट और है ना, कैटेगरी वगैरह का, वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक ऐसे ले लो आप, ठीक है ना। इन केस अगर आपका जनरल था पहले, ठीक है ना, आपके फॉर्म में जनरल है, आप जनरल ईडब्ल्यूएस अब आपने बनवा लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम कर सकते हो, क्लियर। आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर आपको डालना है, ये नंबर और ईमेल आईडी आपको अपना ही रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ओटीपी या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, जो भी सक्सेसफुली का ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग के अलर्ट वगैरह यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जाता है, वो भी आपको रिसीव होता रहेगा। अब डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह आपको सब सही से फिल करना है, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। 10th और 12th अगर आपका यूपी से है, देखो मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको पूरा सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया, तो अब हमसे यहाँ पे डोमिसाइल नहीं मांग रहा है, क्लियर।
अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमसे कहीं डोमिसाइल की बात नहीं कर रहा है। ये जो रिजर्वेशन है वो आपकी सब कैटेगरी है, नील कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी अगर है तो जनरल है ना, अगर नहीं है तो जनरल, अदरवाइज अब यहाँ पे आपके पास EWS वगैरह है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस करोगे तो फिर पूछेगा EWS स्टेटस है कि नहीं, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल आ जाएगा। यस करोगे तो फिर डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नो कर देते हो तो फिर अपने आप ये गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट कर देते हो तो आपसे डोमिसाइल मांग रहा है। अब ये डोमिसाइल इसलिए मांग रहा है, अब जो लोग अदर स्टेट से हैं, दोनों अदर स्टेट से होंगे, कुछ लोग है ना जो लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो सिंपली आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा आपके पास अगर पुराना है तो आप अपने स्टेट का आपको यहाँ पर डिटेलिंग देनी है, सारी चीज़ें फिल करनी है। अब यहाँ पर अगर कोई अदर स्टेट से, इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो लोग अदर स्टेट से हैं और वो यूपी का डोमिसाइल रखते हैं, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो आपका डोमिसाइल का कोई फायदा है। अदरवाइज अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, अगर आप यूपी के अंदर प्राइवेट के लिए अप्रोच कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट में सारी की सारी सीट्स ओपन है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में आपको ये डिटेलिंग फिल कर देना, अदर स्टेट वालों के लिए जस्ट एज एन फॉर्मेलिटी रहेगा। उसके बाद में ये सारी डिटेल आ जाएगी, देन आप ये पूरा फिल करोगे, देन सेव करोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना। उसके बाद में आपको 2000 की पेमेंट करनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी अपलोड मांगे, है ना, तो वो आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट वगैरह निकल आता है। तो ये आई थिंक पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा, किस तरह से काउंसलिंग करनी, क्या करना है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको चॉइस फिलिंग वाली वीडियो भी मिल जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।